नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं एसीपी के ऑफिस पे। ट्रैफिक विनोद कुमार जी हैं वहाँ, और आप देख सकते हैं हमारे साथ जो शख्स हैं उन्होंने तमाम कागजात ले रखे हैं। पूरी फाइल आप देख रहे हैं इनके हाथ में नज़र आएगी। क्या है आज ये, क्यों यहाँ आए हैं, वो हम इन्हीं से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या है जो आज ये यहाँ सारा दस्ता लेके पूरा पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज है, मैं सराय खोजा में रहता हूँ। जी गिरिराज जी, क्या हुआ है आज जो यहाँ पहुँचे? मेरी गाड़ी की एक EMI 9 दिन लेट हो गई थी, जिस कारण से 19 सितंबर 2022 को मेरे घर में शाम को 7:15 बजे 2 पुलिस कर्मचारी SI महावीर और कांस्टेबल उमेश और 3 रिकवरी एजेंट एक्सिस बैंक के, ना कोई नोटिस, ना कोर्ट का अदालत का आदेश, ना कोई घर में घुसने का आदेश, आते ही मेरे घर परिवार के लोग मिले थे, उनसे बदतमीजी करी और गाड़ी की चाबी मांगने लगे। घर वालों ने कहा कि कोई कोर्ट का ऑर्डर वगैरह, वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ। आप नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था उस टाइम में। मैं तो 15-20 मिनट बाद आया हूँ। मेरे को पिताजी ने फ़ोन किया था तो मैं घर पे आया हूँ। मैंने आते ही ये कहा भाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये कोर्ट तो देखा एक 9 दिन ही तो EMI लेट है। लेकिन SI महावीर इतनी बदतमीजी और गंदी गंदी गालियाँ देने लगे, बहुत ज़्यादा। क्या लगा तू यहाँ से गाड़ी लेके चल। एजेंट थे वो भी गालियाँ देने लगे। मेरे को ज़बरदस्ती गाड़ी चलवा के और मेरे साथ SI महावीर बैठ के मुझे थाने में ले गए। थाने में ले जाकर मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली और मुझे गंदी गंदी गालियाँ और जाति सूचक शब्द व धमकी वगैरह दिए और कहने लगा कि मुझे मेरा खर्चा और इन लोन वालों का पूरा बैंक का पैसा दे, जब उसके बाद छोड़ेंगे। मैंने कहा जी एक EMI या तो अभी ले लो या सुबह भर दूंगा। नहीं माने, लैंग्वेज गंदी गंदी करते हुए मेरे को हाथापाई करी, मेरे साथ हाथापाई करके धक्का दे के मुझे थाने से भगा दिया। तो गिरिराज जी, ये कौन सी गाड़ी आपकी? मेरे पास है थार गाड़ी है जी। और कौन से बैंक से लोन लिया था? एक्सिस बैंक से लोन लिया था जी। हाँ जी। कितना समय हो गया? ये हो गया जी, लोन लिए हुए आज 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो ये 4 साल में मतलब पहली एक किस्त बाउंस हुई है, जबकि कोई नोटिस, कोई कुछ नहीं, कोई अदालती आदेश हो या कोई घर पे पहले नोटिस भेजा हो, कोई इस तरह का कोई नोटिस नहीं भेजा, ना ही कोई कोर्ट का आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट RBI जजमेंट के आधार पे बिना नोटिस के। और जबकि 7:15 बजे आ रहे घर के अंदर, 7 बजे के बाद घर के अंदर घुस ही नहीं सकते। 7:15 बजे सुबह या शाम को? शाम को जी। शाम को? हाँ जी, शाम को। और कितने साल की किस्त थी ये 6 साल की किस्त थी मेरी। और 4 साल हो गए? 4 साल से लगातार भर रहे हैं? हाँ जी, बीच में मोरेटम भी मिला है मेरे को, सब कुछ मिला है। अच्छा, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा बाउंस हुई हो या कुछ हुआ? ये ऐसा पहली बार ही हुआ था? पहली बार ही हुआ था। तो ऐसा पहली बार में ही कैसे कोई आ सकता है बैंक से? कैसे ये होता है जी, ज्यादातर बैंक भेजता है इनको पेमेंट लेने के लिए। इनके जो तनख्वाह होती है कम, कमीशन बेसिस होती है। ये 2 नंबर का काम करते हैं, फिर गाड़ी को उठाते हैं, फिर गाड़ी को सेल करते हैं। गाड़ी को सेल करने के बाद में आधा कमीशन होता है इनका। बैंक को दिखाते कुछ और, कस्टमर को कुछ और दिखाते और कस्टमर पे ही उल्टा पैसा निकाल दिया जाता है। तो क्या पहली किस्त पे ही ऐसा कोई प्रावधान है? पहली किस्त पे गाड़ी उठा लेते हैं? ये पहले तो जाएंगे वहाँ भाई, उससे बातचीत करेंगे, कहेंगे कि जी ऐसे ऐसे किस्त आपकी बाउंस हो गई है, मेरे को कोई या भरो। कुछ कोई घर पे आया ही नहीं जी। डायरेक्ट आते हैं, पुलिस को लेके डायरेक्ट सीधा लेते हैं। ना कोई नोटिस, ना कोई मेल, ना कोई मैसेज करा, कुछ भी नहीं। ना कोई वैसा स्पीड पोस्ट से मैसेज, कुछ नहीं है जी। सब 420 का काम कर रखा है इन्होंने। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी, नंबर कितना है थार का? गाड़ी का नंबर है 451 BY 3085। उसके बाद मैंने अगले दिन SHO से मिला, बैंक से मिला, बैंक वालों से भी कहा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता, हमने गाड़ी उठाने किस्त के लिए भेजे थे, ये चीज़ है। उसके बाद मैं SHO से भी मिला, SHO साहब नहीं मिल पाए। फिर मैंने कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा भर के, ये मांग रहे थे पूरा अमाउंट, लेकिन मैंने कुछ बैंक में कोई, मतलब कितना? पूरा लोन अमाउंट जितना भी था वो, हाँ जी, 8.5 लाख रुपए का बता दिया इन्होंने और नोटिस भी दे दिया मेरे को कि 7 दिन में या तो गाड़ी बेच देंगे, नहीं तो इतना भरो। फिर मैंने बैंक में बात करी तो वहाँ देखा, तो मैंने फिर कुछ लड़कों से बातचीत कर, फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भर के 75,000 रुपये करीब भर के मैंने अपनी गाड़ी छुड़ाई। तो आपने उनसे, बैंक वालों से नहीं पूछा कि जी एक किस्त बाउंस हुई है मेरी तो मैं वो किस्त भर रहा हूँ? कहने लगे ये हमें नहीं पता, उनसे बात करो, आप कंप्लेंट करो या कुछ भी करो, ये कहा। फिर मैंने अपनी गाड़ी 6 दिन बाद छुड़ा के मैंने DCP को कंप्लेंट करी, DCP सेंट्रल को। उन्होंने जांच में ACP सराय को बैठाया। उसके बाद में जांच आई ACP ट्रैफिक के बाद। ACP ट्रैफिक ने ACP सराय के दबाव में जांच को सिविल मैटर बना के बंद कर दिया।
बंद करने के बाद मैंने फिर इसको आरटीआई से पेपर वगैरह लिए, जिसमें आरटीआई में पेपरों में पाया गया 4 महीने बाद इन्होंने पेपर जोड़े गए, एसआई महावीर 29/9/2022 को छुट्टी पर थे और एक फर्जी फैसला बना के फाइल को कर दिया बंद। ये देखिए, ये 29 तारीख को, ये 29 तारीख, जबकि एसआई महावीर छुट्टी पे था। हाँ जी, ये छुट्टी पे था और 29 को बना दिया। हाँ, इनको पर्ची बना दिया। ये डेट वगैरह सब लिखी हुई 29 तारीख। इसके खिलाफ मैंने फिर आगे अधिकारियों को कंप्लेंट दी, कमीशन में गया, एससी कमीशन में, वहाँ से इन्होंने FIR दर्ज करने के आदेश हो गए कि कोर्ट का आदेश हो तो ठीक। और उसके बाद में मैं डीजीपी साहब से भी मिला, उन्होंने SIT गठित कर दी, ACP ट्रैफिक, ACP विनोद कुमार देवेंद्र यादव जी के खिलाफ और खिलाफ। फिर SIT को गठित हुए आज 2.5 महीने हो गए, अभी आरोपियों पर ना तो FIR हुई दर्ज ना कुछ। अब इसमें हुआ क्या, जबकि अभी जांच चल रही है, सब कुछ हो रही है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि किस ये तरह कमीशन ने आदेश करे थे, कमीशन ने, SC कमीशन ने आदेश करे कि अगर कोर्ट का आदेश है तो ठीक, नहीं है तो FIR दर्ज करके 15 दिन के अंदर दर्ज करिए, वो लेटर जवाब कीजिए। लेकिन FIR ये आज इसको 2 महीने हो गए, अभी तक नहीं हो। उसके बाद में जो आरोपित है, SIT कमेटी में जो आरोपित है देवेंद्र यादव, उन्होंने SC कमीशन में ये दफ्तर दाखिल करके फाइल को, इसका कोई मैटर नहीं लिखा, जबकि इसमें SC कमीशन जो आयोग है उनकी अवहेलना की गई, उनके आदेशों को, उनका अवहेलना करने के बाद फाइल कर दी, जिसमें DCP सेंट्रल पूजा वशिष्ठ जी के भी साइन है। ये देखिए, उनके भी साइन हुए पड़े हैं, उनकी भी रिपोर्ट लगी हुई है कि हाँ ये फाइल हो जा रहा। अब ये मुझे नहीं पता, ये ACP साहब बताएंगे या प्रशासन बताएगा, DCP मैडम बताएंगी 420 का जो इन्होंने काम किया है, जबकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। इससे पहले ही इन्होंने मतलब जांच पूरी करके 10 दिन पहले और ये कमीशन में भेज दी कि हमारे दफ्तर दाखिल गए। ये 420 का काम किया जा रहा है और अभी तक आरोपियों पर ना तो सस्पेंड की गई, ना FIR दर्ज हुई है। मैं तो प्रशासन से ये है कि संविधान से बढ़कर है क्या, फरीदाबाद का कानून पुलिस अधिकारियों अलग चलाते हैं क्या? जो कानून संविधान में बना हुआ है वो फरीदाबाद के पुलिस अधिकारी अपना कानून चला रहे हैं, संविधान का कानून ना मान के। कहने मतलब कि नागरिकों के लिए जो आम जनता है उसके लिए अलग है, हाँ, और जो पुलिसकर्मी है, प्रशासन उसके लिए अलग है। मैं गुजारिश करूंगा कमिश्नर साहब से भी, DGP साहब से, मैं आपसे दोबारा भी मिलूंगा इस मामले में, जो इन्होंने 420 काम किया है, ACP सराय ने दोबारा और DCP सेंट्रल ने, जो SIT की मेंबर हैं उन्होंने भी कि, और अनिल विजी से अगर मेरी सुन रहे हो तो इन आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज की जाए। मुझे तो ये कि बताइए कहाँ तक न्याय मिलेगा, कितना इंसान भगेगा, कितना वो करेगा, कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, इस तरह का 420 सारे सबूत मैं दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी मतलब आज तक आरोपी पे FIR दर्ज नहीं हुई है, ना कोई कोर्ट का आदेश है ना कुछ है इसमें। ये देखिए, अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, विनोद कुमार जी के पास पहुँचे हैं, तो क्या बात होगी? बात हो गई है, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वेट करो। अब वेट कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है उनके आदेश के बाद। नहीं तो मैं, अगर इसमें इन्होंने गड़बड़ करी तो मैं आगे DGP साहब के पास जाऊंगा और अनिल विज जी के पास भी मिलूंगा इस मामले में, और कमीशन में मिलूंगा कि अभी कि आपके आदेशों की अवहेलना नहीं हो रही है। आपका आदेश कोई पुलिस, फरीदाबाद का पुलिस अधिकारी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आपके आदेश होने के बावजूद भी। तो गिरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, देखिए, जब मैं इतना आज 1 साल से ऊपर हो गया, मैंने इतना भागा हूँ, इतना पेपर इकट्ठे करे हैं, इतने 420 इन्होंने काम कर रखे हैं RTI लगा के, जब मेरी नहीं सुनवाई हो रही, आम आदमी के लिए क्या इंसाफ मिलेगा? हाँ, अब FIR दर्ज करने के, देखिए, भारत के माननीय आयोग SC कमीशन के, उन्होंने एक आदेश करा है। ये देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं, ये देखें, अब उनके ये इसमें लिखा है, साफ लिखा है, आदेश ही नहीं माना जा रहा। द पुलिस हैव टू रजिस्टर द FIR फॉर क्रिमिनल। आप ये देख रहे हैं, और ये देखें, ये तारीख और सिग्नेचर, यहाँ सब कुछ है बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक, ये कब का है? 11/9/2023 को आदेश, 11/9।
यानी कि 2 महीने 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए। हाँ 2 महीने हो गए, अभी तक कोई FIR या सस्पेंड कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी का सस्पेंड नहीं करा गया। मतलब इनकी भी कोई मतलब मान्य आयोग का कोई मतलब आदेश माना ही नहीं जा रहा, कानून ये अपना बना के चला रही है फरीदाबाद के पुलिस अधिकारी। अब देखिए मतलब संविधान से बढ़कर है ये, संविधान इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता ये चीज़ें। तो फरीदाबाद देखा किस तरह से गिरिराज जी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई कि कैसे परेशान हैं वो, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और उन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। बहुत सारे कागज़ उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, पूरी फाइल बना रखी है। और आज मेरी एक आपसे गुजारिश है, कल को मेरे साथ या मेरी गाड़ी के साथ या मेरे परिवार के साथ कुछ हादसा होता है, इसके जिम्मेवार ACP सराय देवेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, पार्षद नगर निगम बिल्लू पहलवान, SI महावीर, कांस्टेबल उमेश, बैंक के रिकवरी एजेंट ललित शर्मा, राजीव शर्मा और कुछ अन्य जिम्मेवार होंगे। मेरे साथ कोई भी हादसा या कोई हादसा ये करवाते हैं तो उसके जिम्मेवार ये लोग होंगे। मैं बाकायदा रिटर्न में आज ACP साहब को भी कंप्लेंट दूंगा, CP साहब को दूंगा कि जी मेरे साथ कभी भी कोई भी हादसा ये कर सकते हैं। इसलिए तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।